फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज़ एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ मुंबई महायुक्ति के उम्मीदवार केंद्र मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी के कल 1 मई को चुनाव प्रचार की रैली हुई और वहीं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी से रहे उम्मीदवार पीयूष गोयल जी और एमपी गोपाल शेट्टी, मलाड प्रेसिडेंट सुनील कोहली और सभी छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। आइए देखते हैं वीडियो। या महाराष्ट्राला घडवलं, देशाला घडवलं, हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आचार विचाराने हा महाराष्ट्र प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहे आणि म्हणून आज महाराष्ट्र दिनानिमित्त सर्व कामगार बंधूंना मनापासून शुभेच्छा। या महाराष्ट्र हमारे उत्तर मुंबई के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जिस दिन से डिक्लेयर हो गए हैं यहाँ के उम्मीदवार के रूप में, उत्तर मुंबई के उम्मीदवार के रूप में, उस दिन से उत्तर मुंबई के हर एक कार्यकर्ता में जोश और उल्लास का वातावरण है। वो जहाँ भी जाते हैं लोग अपने आप पूरे जमा होके, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। उसका कारण ही ये है कि लोगों को एक विश्वास हो चुका है, एक केंद्रीय मंत्री यहाँ का उम्मीदवार बनने के बाद, और जब 4 जून को मतों की गणना होगी, मतगणना होगी, उस दिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से पीयूष गोयल जी जीत के आने वाले हैं। और लोगों को ये विश्वास है कि गए वक्त जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट पीयूष गोपाल शेट्टी जी को 7 लाख वोट मिले थे। इस बार आपको क्या लगता है गोपाल गोयल के लिए कितना प्यार दिखाई गोपाल शेट्टी जी का काम करने का तरीका ही अलग था। लोगों के बीच जाके, लोगों के नीचे जाके उनका काम करने का तरीका था। उसके लिए गोपाल शेट्टी जी को 7 लाख वोट मिले थे और टोटल जितनी वोटिंग हुई थी उसमें से हर 10 में से 7 वोट गोपाल शेट्टी जी को मिले थे। लेकिन अभी ये चुनाव में भी आप देखेंगे गोपाल शेट्टी जी ने किया हुआ काम, और एक केंद्रीय मंत्री जब उम्मीदवार के रूप में आता है तो लोगों की पूरी अपेक्षा बढ़ जाती है कि उनको, लोगों को पूरा विश्वास होता है कि जो काम कुछ समस्या के वजह से नहीं हुए, जैसे एनवायरनमेंट की परमिशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज के लिए परमिशन हो, वो सब काम हमारे इजीली हो जाएंगे। और उत्तर मुंबई को पीयूष जी ने ठान लिया है कि उत्तर मुंबई बनाने का उन्होंने जो फैसला किया है, इसके लिए पूरे उत्तर मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 रहेगी। यूनुस जी, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताइए जनता को। ऐसा है कि जब आपने देखा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है, उसमें हर वर्ग के लिए, फिर वो महिला हो, गरीब हो, खास करके सीनियर सिटीजन के बारे में आयुष्मान योजना के बारे में उनको लागू किया है। उसी के साथ साथ में हमारे जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं उसको भी आयुष्मान भारत के साथ में जोड़ने का काम किया है। और विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर मोदी जी के मैनिफेस्टो के अंदर और गरीब लोगों के लिए मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सारी योजना है। पिछले 10 साल से जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसको आगे बढ़ाने का ये मैनिफेस्टो में सारा संकल्प हमने लिया है। इससे पहले जो मैनिफेस्टो आया था उसमें ऐसी क्या चीजें जो रह गई अभी पूरी नहीं हुई? नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो वादे किए थे वो वादे से अधिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो हमने मैनिफेस्टो में, पिछले बार के मैनिफेस्टो में किया था और वो अधूरा रह गया है। इसका रिपीटेशन इस मैनिफेस्टो में हुआ, ऐसा एक भी वादा नहीं है, बल्कि जितने वादे हमने किए थे उससे अधिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोग जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? जनता से अपील तो यही करना चाहूँगा कि जिस तरह पिछले 10 साल में देश में परिवर्तन हुआ है, देश में विकास हो गया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं, देश में हर चीज जो लोगों को अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा काम ये 10 साल में हुए हैं। और जो चांद पे जाने की बात है वो भी भारत का पहला चंद्रयान चांद के दक्षिण ध्रुव पे उतारने का काम किया, एक साथ कितने सैटेलाइट छोड़ने का काम किया है। इससे जनता को एक ही अपील करूंगा कि जो पूरे देश का विकास करेगा, वो देश के लिए पूरा मर मिटने के लिए जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सतर्क है। लोग हमारी बिना कोई छुट्टी का समय है, गर्मी का तड़के का समय है और इलेक्शन भी थोड़े लेट हुए, मैं लोगों को अपील करूंगा वो कुछ भी ध्यान में नहीं रखते हुए लोग भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और ये देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाए।
आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।